हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक हमने जो एपी का सिलेबस है और एफएसओ का सिलेबस है उसके पूरे लगभग टॉपिक समाप्त कर लिए हैं। सिर्फ हमारा अगर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, इसके अलावा हमारा एक अधोसंरचना वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन बचा है एपी के लिए, एफएसओ के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और देखें तो हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इसी में कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा ये वाला पोर्शन समाप्त होता है, देखो ये वाला जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तो पूरा है ही, लेकिन जैसे हमारे एपी का सिलेबस खत्म हो जाता है पूरा, उसके बाद हम जो बचा हुआ सिलेबस जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके अलावा जीआई टैक्स, है ना, वो चीज़ें हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो हम उसको 2-3 क्लास 4 क्लास में पूरी ही एमपी इकोनॉमिक्स को समाप्त कर देंगे। फिर हमारी बचेगी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 के जो इंडियन इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, उसको भी हम 3 से 4-5 क्लास में हम उसको भी कवर कर देंगे। तो हमारी यूनिट 6 भी उसकी समाप्त हो जाएगी और इसकी जो एपी के लिए है उसकी भी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पूरी अभी हम 2 से 3 क्लास में समाप्त कर देंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मध्य प्रदेश में शिक्षा, एजुकेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण से अपडेटेड रहेगा और फैक्चुअल नॉलेज जो हम पूरा लेके रखेंगे वो भी हमारा पूरा इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा वाला पोर्शन। मेरे स्वयं के नोट्स हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन अगर आप चला जाए तो आप मेरे को बोलिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब स्टार्ट देखें हम तो एमपी में जो साक्षरता है, अगर देखा जाए साक्षरता है 2001 में 63% थी। कितने परसेंट थी? 2001 में 63% से 63% थी। ठीक है, अभी आप देखोगे 2011 में तो 69.3% हो गई। कितनी हो गई भैया? 69.3% हो गई। तो ये एजुकेशन को दिखाता है आपका कि भैया एजुकेशन में वृद्धि हो रही है, साक्षरता में वृद्धि हुई, मतलब एजुकेशन में वृद्धि हुई। भारत के कंपैरिजन में आप कम है, अभी भारत में 74.04% है। जो मेल की आप देखोगे, जो पुरुषों की देखोगे तो 78.7% और फीमेल की 59.2% देखने को मिल रही है साक्षरता। ठीक है, आप देखोगे जो अनुसूचित जनजातियां हैं एसटी में साक्षरता देखोगे तो 50.6% देखने को मिल रही है, 50.6% देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आप फैक्चुअल है भैया। देखो पूरा जो शिक्षा मध्य प्रदेश के शिक्षा वाला पोर्शन है पूरा ही टॉपिक फैक्चुअल वाला है। पूरा कौन सा है? फैक्चुअल है, कोई समझने वाला टॉपिक नहीं है। आप ये याद रखना, इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एसटी में साक्षरता आपने देख ली भैया 50.6% है, मेल की 59.6 और फीमेल की 41.5 41.5%। ठीक है, अब आप देखोगे कि भैया जो प्राचीन काल में, कहाँ पे? प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल में क्या होता था कि शिक्षा के कुछ केंद्र रहे होंगे मध्य प्रदेश में, तो उस टाइम पे कौन कौन थे भैया? धार की भोजशाला, जो भोजशाला धार में है, और इसके अलावा उज्जैन का संदीपनी आश्रम, ये 2 शिक्षा के केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में हुआ करते थे पहले। ठीक है, पहले। अब आप देखोगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में मध्य प्रदेश की रैंकिंग जो है वो 29th रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है भैया? 29th रैंक है। जब किस चीज़ में है? जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की शिक्षा पॉलिसी, वो आप देखोगे तो कौन सी रैंक पे है मध्य प्रदेश? 29th रैंक पे है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे, अब और इसके अलावा देखोगे तो भैया इसके अलावा एक यूडीआईएससी रिपोर्ट, यूडीएसआई प्लस रिपोर्ट के अनुसार 160 लाख, मतलब समझ रहे हो, 160 लाख बच्चे और 12,582 स्कूल्स, 12,582 स्कूल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नामांकित हैं, मतलब इतने स्कूलों में इतने बच्चे नामांकित हैं, ये बोल सकते हो। प्राथमिक स्कूल में आप देखोगे तो 62,413, उच्च प्राथमिक में 45,106 और माध्यमिक में 8,306, उच्चतर माध्यमिक में 9,757 नामांकन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नामांकन देखने को मिल रहे हैं। ये 1,25,000 टोटल में इतने भैया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, डन भैया। ठीक है, अब आप आगे बढ़ोगे, ये 1,25,000, सॉरी आप थोड़े ध्यान दे लेना इसको, 1,25,000 है, थोड़ा सा याद ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब आओगे आपकी प्राथमिक स्कूलों में जो सकल नामांकन अनुपात है, मतलब आपको याद रखना है कि GER सकल नामांकन अनुपात जो देखने को मिल रहा है वो 99% से ज़्यादा, मतलब आपको देखने को मिल रहा है जो सकल नामांकन अनुपात आपसे पूछेगा तो 90% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे प्राथमिक कक्षाओं की शैक्षिक उपलब्धियों में पूरे देश में मध्य प्रदेश 5वीं रैंक पे है।
कौन सी रैंक पे है भैया? 5वीं रैंक पे है, 5th रैंक पे है। आपको थोड़ा सा इसका सर्च कर लेना भैया, थोड़ा सर्च कर लेना। जो हमने ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है 2021 का, 2021 के अनुसार ये रैंक लिखी है। आप एक बार थोड़ा सा इसको सर्च करना कि भैया नई रिपोर्ट आई है क्या, नया सर्वेक्षण हुआ है क्या। 2021 वाला तो 5th रैंक पे है 2021 में, लेकिन आप थोड़ा सा उसके पहले देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे कि विश्वविद्यालय में एमपी पे विश्वविद्यालय कितने हैं। जो AISHE की रिपोर्ट है 2024 की, AISH की रिपोर्ट है 2024 में आई है जो, उसमें मध्य प्रदेश में टोटल 84 विश्वविद्यालय हैं। कितने भैया? 84। तो ये आपको याद रखना है, कितने विश्वविद्यालय हैं? 84 विश्वविद्यालय देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 23 राज्य सार्वजनिक, 47 निजी, इसमें 10 राष्ट्रीय महत्व के, 2 केंद्रीय, 1 राज्य मुक्त और 1 डीम्ड सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा सा इनको याद रखोगे कि टोटल 84 हैं, ठीक है। 23 सार्वजनिक है मतलब सरकारी हैं, 47 निजी हैं मतलब प्राइवेट हैं, 10 राष्ट्रीय नेशनल विश्वविद्यालय हैं, 2 सेंट्रल हैं, 1 राज्य मुक्त है और 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। 1 राज्य मुक्त मतलब भोज वाला हो गया, 1 डीम्ड देखने को मिल रही है, 2 केंद्रीय मतलब कौन कौन से? हरि सिंह और इसके अलावा जो शहडोल वाला है, 10 राष्ट्रीय, 47 निजी और 23 सार्वजनिक, टोटल 84, ठीक है। अब आगे आओगे भैया, एमपी जो है शिक्षा संबंधी मानव विकास सूचकांक है, उसमें मध्य प्रदेश 15वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे भैया? 15वें नंबर पे, 15 रैंक पे है। असमानता समायोजित शिक्षा के जो मानव विकास सूचकांक है, एक शिक्षा संबंधी है, एक असमानता समायोजित है, उसमें 16वें नंबर पे है। कौन से नंबर है? 16th रैंक पे है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो भैया मिशन अंकुर, मिशन अंकुर कब आया भैया? 2021 में आया, 2021 में आया। इसमें क्या है 2021 में कि कक्षा 3 तक के सभी छात्रों को 2026-27 तक हम बुनियादी शिक्षा दे देंगे। समझ रहे हो? कक्षा 3 तक के सभी छात्रों को हम 2026-27 तक बुनियादी शिक्षा देंगे। मिशन अंकुर का ये उद्देश्य है, तो आपको ये याद रखना है। अब आते हुए भैया कि एमपी रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है भैया, एमपी रोजगार निर्माण कैसे याद रखेंगे? एमपी में 2 शब्द, रोजगार में 4, तो 2004 में ये आया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ोगे 2004 2 6, तो जून में आएगा, 6वें महीने जून है, 2004 और 22 जून 2004, ठीक है। 22 जून 2004 को मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के गठन हुआ है। रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब हुआ? देखो एमपी में 2 हैं, 2 अपन ने 2 बार लिख लिया, फिर 4 रोजगार में है तो अपन ने भैया 2004 यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ में 6 आ रहा तो जून आ गया, 22 जून 2004 को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2018 में इसका पुनर्गठन होता है, इसका नाम हो जाता है राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 22 जून 2004 को हुआ। 2008 में इसका पुनर्गठन हुआ, जिसमें राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड ये बन गया लास्ट में जाके। एमपी विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया भैया? 1973 में। कब आया भैया? 1973 में विश्वविद्यालय अधिनियम देखने को मिल रहा है। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में है। 27 जुलाई 1973 को इसका गठन देखने को मिल रहा है। 27/7 मतलब ऐसे याद रखो, 27/7/73। देखो आप 27/7/73, देखो 27/7/73 उल्टा करना इस चीज़ को, ठीक है। 27 लिखो भैया, फिर दूसरा 7 लिख दो इसको, फिर 7 लिख दो और 3 लिख दो। 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे हो, 3 7 बीच में लिख देना। 2 3 और 3 7 लिख दो, तो 27/7/73 देखने को मिल रहा है। हेडक्वार्टर भोपाल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश है वो पहली रैंक पे किस किस चीज़ में है? पहली रैंक पे एमपी प्रथम राज्य है किस किस चीज़ में? तो स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला है। ई स्कॉलरशिप प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश पहला है। युवा नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला है। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित नेशनल फ्रेमवर्क सर्कुलम, ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला है। तो कौन कौन से पहला है भैया? स्किल बेस्ड एजुकेशन जो पहली बार दी मध्य प्रदेश ने दी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत निर्णय किसने लिया भैया? मध्य प्रदेश ने पहले लिया। ई स्कॉलरशिप पहला किसने स्टार्ट किया भैया? मध्य प्रदेश ने किया। युवा नीति सबसे पहले किसने बनाई? मध्य प्रदेश ने की। नेशनल फ्रेमवर्क कैरिकुलम लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है। तो इन चीज़ों में मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है। अब देखेंगे हम कि भैया शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों तथा उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में, समझ रहे हो, एक नीति आयोग है अपने यहाँ, ठीक है। नीति आयोग एक रैंकिंग जारी करता है नवाचारों और उपलब्धियों के आधार पर, मतलब किसने नवाचार किए हैं, कौन कौन सी उपलब्धियाँ की हैं, उसमें एक रैंकिंग जारी करता है जिसमें देश के पूरे 112 आकांक्षी जिले सम्मिलित हैं।
देश के पूरे 112 आकांक्षी जिले सम्मिलित हैं। उन जिलों में पहले नंबर पे दमोह है और दूसरे नंबर पर छतरपुर है। तो मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जो पहले और सेकंड रैंक पे आए हैं, दमोह और छतरपुर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि भैया दमोह और छतरपुर पहली रैंक पे हैं। ठीक है, अब देखोगे भैया यहाँ पे, अब देखोगे आप यहाँ पे कि भैया सेज यूनिवर्सिटी जो इंदौर की है, सेज यूनिवर्सिटी जो इंदौर की है, इसको रिसेंटली अभी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया अवार्ड दिया गया है। कौन सा भैया? टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। कौन सी भैया? टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया का अवार्ड अभी दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से दिया गया है। देश का पूर्ण साक्षर जिला, सुपूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला, मतलब ऐसा जिला जहाँ पे कार्य कर रहे हैं साक्षरता के साथ, हर व्यक्ति कार्य कर रहा है, यही बोल सकते हो आप कि हर व्यक्ति जहाँ पे कार्य कर रहा है वो कौन सा बना है भैया? मंडला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डबल ट्रिपल स्टार कर लो इसमें कि भैया देश का पूर्ण कार्यात्मक जिला जो है वो कौन सा है भैया? मंडला है। ठीक है, मंडला है। ठीक है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश सेकंड राज्य है, पहला कर्नाटका है। ठीक है, नई शिक्षा नीति किसने लागू की भैया? सबसे पहले मध्य प्रदेश ने सेकंड नंबर पे की, पहले नंबर पे कर्नाटक ने की। कब आई थी भैया? 26 अगस्त 2021 को ये आई थी। उसको लागू कर्नाटक ने पहले किया, फिर सेकंड नंबर पे एमपी ने किया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का वाचन लागू किया प्रत्येक स्कूल में। मध्य प्रदेश ने ऐसा कौन सा, मतलब मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन लागू किया गया। कौन से नंबर पे किया हुआ है? मध्य प्रदेश सेकंड है, इसमें भी महाराष्ट्र फर्स्ट है। महाराष्ट्र फर्स्ट है, तो याद रखना कि महाराष्ट्र फर्स्ट है और मध्य प्रदेश सेकंड है। मध्य प्रदेश सेकंड है, महाराष्ट्र फर्स्ट है। तो कहाँ पे भैया? सभी विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने लगेंगे भैया बच्चे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे भैया। आगे देखोगे आप कि भैया जिला प्राथमिक शिक्षा, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा टॉपिक आप लिख लो भैया एकदम कॉपी में कि एमपी में प्राथमिक शिक्षा, एमपी में प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ये आप बिल्कुल हेडिंग लगा लो कॉपी में और लिखते जाओ साथ में कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आया भैया? जिला प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक 4 शब्द। ठीक है, 1994 में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राथमिक 4 शब्द हैं, 4 ले आओ भैया। 2004 रोजगार हमने पढ़ा था, यहाँ 1994 पढ़ दिया 4 से। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आया? 1994 से। अब देखोगे भैया आप कि 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, 1 किलोमीटर की परिधि में। ठीक है, 3 किलोमीटर की परिधि में, मतलब जो परिधि होती ना, ये मतलब आपने बोल दिया भैया ये है, और ये टोटल सर्कल, मतलब एक परिधि होगी, एक सर्कल का पूरा एरिया होगा, परिधि होगी, उसके 1 किलोमीटर वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, माध्यमिक या उच्च प्राथमिक बोल सकते हो। तो ये चीज़ हमें याद रखना है भैया कि उच्च प्राथमिक और प्राथमिक देखोगे आप तो माध्यमिक बोलते हैं 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर की परिधि में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम। अब ये जो नामांकन दर है ना, ये नामांकन दर एमपी में जो नामांकन दर है प्राथमिक स्कूलों में, तो इसको हम पढ़ते हैं इसके द्वारा। जो ये तो पुराना हो गया डेटा, 2022-23 का हो गया यहाँ पे, 2019-20 का हो गया यहाँ पे, 21-22 का यहाँ पे। 3 देखो, 3 अपडेट किए मैंने, 19-20, 21-22, 22-23। ठीक है, 3 अपडेट है यहाँ पे। अब आप देखोगे भैया जो अभी चौथा अपडेट देखोगे आप कि जो अभी रिसेंटली आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार आप देखो भैया आप अब यहाँ पे नामांकन दर देखोगे, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे स्कूलों में नामांकन जो हुए हैं ये संख्या है लाखों में। ठीक है, किसमें है? लाख में है। ठीक है, जो प्राथमिक में स्तर है 2021-22, 22-23, अपने को पढ़ना है 23-24। अब देखोगे यहाँ पे टोटल तो 66 लाख है प्राथमिक स्कूलों में, जिसमें से 34.3 बालक हैं और 31.6 बालिकाएं हैं। मतलब ये बच्चे लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। अब बॉयज़ ले लो, यहाँ पे एक गर्ल्स ले लो। टोटल 66 है, 66 में 34.3 ये हैं और 31.61 ये हैं। 34.39, 31.61, 66 लाख में। माध्यमिक देखोगे भैया, माध्यमिक देखोगे, माध्यमिक में आप देखोगे तो टोटल 39.38 लाख टोटल हैं, जिसमें से 20.46 लाख बालक हैं और 18.92 लाख बालिकाएं हैं। ठीक है, टोटल कितने? 66 ये हैं, 39 ये हैं। दोनों को जोड़ दो, 1 से 8 ले लो भैया प्रारंभिक शिक्षा में, तो 105 है। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे, इनको अलग अलग भैया दोनों को जोड़ दो, 34-20 54, 34-20 54 और 39-46 54.85। इसके अलावा 31.61, 18.92, 50.53, ये इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 1 से 8। ये 1 से 5, 6 से 8 ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नामांकन दर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे कि भैया एक स्कीम आई, कौन सी स्कीम आई? स्टार्स स्कीम। कौन सी आई भैया? स्टार्स स्कीम देखने को मिल रही है अपने को। कौन सी स्कीम भैया? स्टार्स। तो स्टार्स का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। कौन कौन सा भैया? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग फॉर स्टेट्स। देखो
स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग फॉर स्टेट्स। ठीक है, टीचिंग लर्निंग फॉर स्टेट्स इसका फुल फॉर्म है स्टार्स का। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कीम लाई गई। कब, किस चीज़ के लिए लाई गई भैया? प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कीम देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिल रही है भैया? प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, अब देखोगे आप कि भैया ओपन स्कूल, कौन से? ओपन स्कूल। राज्य ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई है? 1995 में। देखो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, ओपन एस बन रहा है ये लास्ट में 5, 1995, 5 शब्द भी हो रहा है और 5 बन भी रहा है एस। तो 1995 में ओपन स्कूलों की स्थापना मध्य प्रदेश में पहली बार की गई। ठीक है, अब देखोगे भैया प्रदेश स्तरीय छात्रावास रैंकिंग में मध्य प्रदेश जो है, प्रदेश स्तरीय जो छात्रावास रैंकिंग है उसमें मध्य प्रदेश का अलीराजपुर का जोबट विलेज, कौन सा भैया? जोबट विलेज, उसमें एक स्कूल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, उसका छात्रावास है, उसमें प्रथम स्थान पे आया है। किस चीज़ में भैया? छात्रावास रैंकिंग में। ठीक है, कहाँ का? अलीराजपुर के जोबट का कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कौन सा स्कूल छात्रावास है? गर्ल्स स्कूल का छात्रावास है, वो फर्स्ट रैंक पे आया है। इसके अलावा देखोगे आप कि जो सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय है भोपाल में, उसमें पहला विद्यालय है जिसका अपना रेडियो स्टेशन है। तो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा विद्यालय है जिसमें रेडियो स्टेशन देखने को मिल रहा है? कौन सा स्टेशन? रेडियो स्टेशन देखने को मिल रहा है, वो कौन सा है भैया? सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय भोपाल। ठीक है, अब आएंगे भैया ग्रामोदय विद्यालय। कौन से विद्यालय भैया? ग्रामोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये ग्रामोदय विद्यालय। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसने ग्रामोदय विद्यालयों की स्थापना की है। कौन सा स्टेट? फर्स्ट स्टेट बना है मध्य प्रदेश जिसने ग्रामोदय, सॉरी नहीं, श्रमोदय। कौन सा है? श्रमोदय विद्यालयों की, माफ करना, ये श्रमोदय है, श्रमोदय। ठीक है, मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने भैया इसकी स्थापना की है। ठीक है, कहाँ कहाँ की? 4 जिलों में की। कहाँ कहाँ की? 4 जिलों में। कैसे याद रखो भैया? RRSC। देखो, रीवा, रतलाम, शहडोल, छतरपुर। ठीक है, रीवा, रतलाम, शहडोल, छतरपुर, 4 जिलों में श्रमोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा में। कहाँ पे आते हैं? मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा। अपन ने प्रारंभिक शिक्षा पढ़ ली, प्राथमिक शिक्षा पढ़ ली, अब आएंगे माध्यमिक शिक्षा में। माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना जो हम पढ़ते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल हमारी करवाता है, जो कार्य मतलब कॉलेज जो हम स्कूल वगैरह करते हैं 11 जो हम मतलब जो बोलते हैं कि हमारा MP बोर्ड, वही है माध्यमिक शिक्षा मंडल। MP बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना देखने को मिलेगी जो, वो है 1965 में। कब मिली भैया? 1965 में। कहाँ भैया? भोपाल में। कहाँ है भैया? भोपाल में। ठीक है, कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, संभागीय कार्यालय कहाँ है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में संभागीय कार्यालय है। 1965 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, राज्य शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षण संस्थान भैया कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है भैया? भोपाल में। ठीक है, कब स्थापना हुई? 1973 में। कब हुई? 1973 में। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु इसकी स्थापना की गई थी कि भैया ये शिक्षा में सुधार करे, राज्य शिक्षण संस्थान। ठीक है, एजुकेशन पोर्टल स्कूल शिक्षा विभाग, एजुकेशन पोर्टल स्कूल शिक्षा विभाग को ई-गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड केंद्र द्वारा दिया गया है। कौन सा अवार्ड भैया? ई-गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड। कौन सी श्रेणी में भैया? इनोवेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन सी श्रेणी में दिया गया? इनोवेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ई-गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड दिया गया मध्य प्रदेश के एजुकेशन पोर्टल को, स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल को। ठीक है, अब देखोगे आप भैया पाठ्य पुस्तक निगम, मध्य प्रदेश में जो पाठ्य पुस्तक निगम है कब स्थापना हुई भैया? यहाँ पे देखोगे आप 1968 में। कब हुई? 1968 में। कब हुई भैया? 1968 में। कहाँ है? भोपाल में है। पाठ्य पुस्तक कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक है, आप देखोगे MP हिंदी ग्रंथ अकेडमी कहाँ हुई? 1969 में। हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में है, भोपाल में भी ये भी देखने को मिल रही है। पाठ्य पुस्तक निगम 68 में है, 69 में हिंदी ग्रंथ अकेडमी, दोनों साथ में लेकर रखना कि 68 में पाठ्य पुस्तक और हिंदी पाठ्य पुस्तक है तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी 69 में देखने को मिलेगी। 65 में माध्यमिक शिक्षा मंडल, 73 में ये हो गया राज्य शिक्षण संस्थान, 68 में पाठ्य पुस्तक, 69 में हिंदी ग्रंथ अकेडमी। अब देखोगे आप भैया कि स्कूल कितने हैं टोटल? स्कूल है 17,851। कितने हैं? 17,851 टोटल स्कूल हैं, जिसमें से माध्यमिक विद्यालय 8445 हैं और 94 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि MP गवर्नमेंट द्वारा पाठ्यक्रम में गीता सार कब से ऐड हुआ? गीता सार पाठ्यक्रम में स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कब से स्टार्ट हुआ? 20 अप्रैल 2011। 20 अप्रैल 2011 से गीता सार को स्टार्ट किया गया है। प्रथम खेल विद्यालय कहाँ है? स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? सबसे पहला सीहोर आवासीय है, जो कि
पहला स्पोर्ट स्कूल कहाँ है भैया? सीहोर में है। ठीक है। सीएम राइज स्कूल का प्रारंभ भैया देखोगे आप यहाँ पे तो 11 जून 2021 से देखने को मिल रहा है। कब से भैया? 11 जून 2021 सीएम राइज स्कूलों का प्रारंभ देखने को मिल रहा है। आप पढ़ते हो कि जो पहला सीएम राइज स्कूल अभी बना है गुलाना, ये याद रखना थोड़ा सा, गुलाना जो है वो शाजापुर में है। ये पहला सीएम राइज स्कूल बन के तैयार हुआ है प्रॉपर ढंग से, जो खुद का स्कूल है उसका। 9200 स्कूल का लक्ष्य है टोटल। ठीक है। ये लगभग 15 किलोमीटर में एक स्कूल होगा सीएम राइज स्कूल। कितने? 15 किलोमीटर में एक। सीएम स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना जो अभी चलाई जा रही है, शहडोल से स्टार्ट हुई है ये 23 अगस्त 2023, 23/8/23 ये स्टार्ट हुई है। कहाँ से हुई है? शहडोल से, शहडोल से। ठीक है। कहाँ से हुई है? शहडोल से। संस्कृत विद्यालय आप देखोगे हमारे मध्य प्रदेश में 2 संस्कृत विद्यालय हैं। पहला डिंडोरी में है, दूसरा रतलाम में है। फर्स्ट कहाँ है? डिंडोरी में। फर्स्ट कहाँ है भैया? डिंडोरी में। सेकंड कहाँ है भैया? रतलाम में। कहाँ है? रतलाम में। कहाँ है भैया? रतलाम में। तो पहला कहाँ है? डिंडोरी में है, दूसरा कहाँ है? रतलाम में। शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट लैब शुरुआत की गई। कहाँ से की गई? सीहोर से। देखो स्मार्ट लैब भी सीहोर से और स्पोर्ट स्कूल भी सीहोर से, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। कितने थी भैया टोटल? 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। एक विकास खंड में 2 स्कूलों को देखने को मिलेगा। 60% मतलब 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, 40% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो दोनों चीज़ों को आप रेशियो देखोगे तो 60-40 का रेशियो देखने को मिल रहा है पीएम श्री स्कूलों में। कितने स्कूल भैया? 730, एक विकास खंड में 2। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखोगे भैया, आगे देखोगे प्रथम सैनिक स्कूल। प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पे भैया? रीवा में। कब स्थापना हुई? 1962 में। कब हुई? 1962 में। कब हुई? 1962 में पहले सैनिक स्कूल की स्थापना रीवा में की गई। सेकंड 2008 में भिंड में, और तीसरा जो बनाया जा रहा है वो खरगोन में बनाया जा रहा है। कहाँ भैया? खरगोन में। तो रिसेंटली आप याद रखना, प्रस्तावित खरगोन में, अभी रिसेंटली बना है 2018 में भिंड में। उस सबसे पहला तो रीवा आपको पता ही होगा 1962 में बना था। ठीक है। अब आएंगे हम आगे। आगे देखेंगे उत्कृष्ट विद्यालय। उत्कृष्ट विद्यालय जिसको हम एक्सीलेंस स्कूल बोलते हैं। एक्सीलेंस स्कूल जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्व आपको मुक्त शिक्षा देता है। मुक्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन देने के लिए, वो मतलब फ्री एजुकेशन देने के लिए एक्सीलेंस स्कूलों की स्थापना की गई। वर्तमान में 43 टोटल हैं जिलों में, ब्लॉक में 193 टोटल, 193 ब्लॉकों में, जिले टोटल 93। ठीक है। 43 जिलों के 193 ब्लॉकों में उत्कृष्ट एक्सीलेंस स्कूलों की स्थापना की गई। जिला मुख्यालय और ब्लॉक विकासखंड मुख्यालय में स्थापित होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो जिला मुख्यालय में बताया कि भैया जिला में 43, जिले में 193 विकासखंडों में, ब्लॉकों में स्थापना इसकी की गई है। ठीक है। हम नेक्स्ट देखोगे भैया मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल जो है, जो पिछड़े विकासखंड होते हैं, याद रखना, पिछड़े विकासखंड होते हैं, उसमें मॉडल स्कूलों की स्थापना की जाती है। ठीक है। एमपी में टोटल 201 विकास खंडों में इसकी स्थापना की गई है। 2011-12 में इसकी शुरुआत की गई थी केंद्र में। राज्य घोषणा के रूप में इसकी 2015-16 में मध्य प्रदेश में इसकी स्टार्टिंग की। 2020-21 में ये 6 से 12 हो गया। पहले याद रखना ये 9 से 12 हुआ करता था मॉडल स्कूल। अब कितने से हो गया? 6 से 12 हो गया। अब रिसेंटली 2020-21 से, पहले 2015-16 में जब मध्य प्रदेश में इस चालू हुआ तो ये 9 से 12 हुआ करता था। केंद्र सरकार में भी ये 9 से 12 हुआ करता था 2011-12 में। प्रत्येक पिछड़े विकासखंड में इसकी स्थापना हुई है। 201 विकासखंड है टोटल। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे भैया साला त्यागी दर। साला त्यागी दर भी हमें ये वाली नहीं पढ़ना क्योंकि ये अपडेटेड है 2021-22, 22-23 हम पढ़ेंगे 23-24। कहाँ पे है ये? यहाँ पे हमने लगा के रखी 23-24 की। ठीक है। यहाँ पे हमने लगा के रखी है। अब देखो आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको कि भैया जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा हम 1 से 5 पढ़ते हैं और माध्यमिक शिक्षा 6 से 8 है। 2022-23 आप यहाँ पे देखोगे तो बालक और बालिकाओं को आप परसेंटेज देखोगे, जो साला त्याग दर देखोगे, बालक 4.15 है और 4.88 बालिका है। टोटल 4.50 है। इसमें कमी आई है 2023-24 में 1.99। देखो 4 से सीधे 1 हो गया, 4 से सीधे 1.51 हो गया, मतलब टोटल 1.76 टोटल से साला त्यागी दर देखने को मिल रही है प्राथमिक स्कूल में। उसी जगह आप माध्यमिक देखोगे तो ये बढ़ी है। पहले 8.37 हुआ करता था। हाँ, टोटल में घटा है, टोटल में घटा है क्योंकि बालिकाएँ यहाँ पर कम हो गई, तो 7.78 टोटल परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कमी हुई है। टोटल आप देखोगे 8.06 बालक और 7.46 बालिकाएं, जो यहाँ पे 9.93 हुआ करती थी, अब वो 7.46 बची। तो ये साला त्यागी दर आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखोगे भैया यहाँ पर कुछ चीज़ें बची हैं अपनी कि साला त्यागने वाली, जो साला त्याग देती हैं बालिकाएँ, उनको पुनः नियमित शिक्षा के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रारंभ किया गया कि भैया आप हमारे यहाँ फिर से एडमिशन लो।
ठीक है। अब आगे कुछ भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। फैक्ट्स देखोगे भैया, बैका सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? बैका सांस्कृतिक केंद्र डिंडोरी में है। कहाँ है? डिंडोरी में है। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंदौर में। कहाँ पे है? सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंदौर में है। मॉडल कैरियर सेंटर कहाँ है? जबलपुर में है। मॉडल कैरियर सेंटर कहाँ है? जबलपुर में है। एमपी में पहला पर्यटन विद्यालय कहाँ पे बनाया गया? जो हम टूरिस्ट स्कूल पढ़ते हैं, टूरिस्ट स्कूल या पर्यटन विद्यालय, वो ग्वालियर में स्थापित किया गया। ठीक है। एमपी में सेमेस्टर प्रणाली 2008 से स्टार्ट हुई। 2008 से सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट हुई। ठीक है। फॉरेंसिक पुलिस कॉलेज देखोगे तो सागर में है। डीएनए फिंगरप्रिंट लैब देखोगे तो दोनों सागर में देखने को मिलेंगे, फॉरेंसिक और डीएनए फिंगरप्रिंट। प्लाज्मा बैंक मुंबई, इंदौर और भोपाल, 3 जगह देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल में प्लाज्मा बैंक देखने को मिल रहे हैं। नेवी का जवाहरलाल नेहरू स्कूल है भोपाल में, याद रखना। आईएसओ प्रमाणित है, आईएसओ प्रमाणित देखने को मिल रहा है हमें। कहाँ पे? नेवी का स्कूल है जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल में है। पहला पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे है भैया? एनवायरमेंट कोर्ट कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ है भैया? भोपाल में। ठीक है। पहला आदिवासी शासकीय खेल विद्यालय हमने पढ़ा था, पहला शासकीय खेल विद्यालय सीहोर में है। ठीक है, सीहोर में है, हमने पढ़ा था, ये नॉर्मल सीहोर में है, लेकिन आदिवासी बोले तो झाबुआ में है। एमपी में निजी फीस बिल एक्ट कब आया? 22 फरवरी 2018 को। कब आया भैया? 22 फरवरी 2018 को निजी फीस बिल एक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं हम, अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये हम शिक्षा वाला टॉपिक 2 क्लास में समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा योजना वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जो हम शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे ये कि हम उस वाली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, हम कौशल विकास को ऐड कर देंगे उसमें, और शिक्षा वाला पोर्शन, तो हमारा पूरा तरह से वो वाला 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, मध्य प्रदेश की शिक्षा और कौशल विकास। ठीक है, इसमें हम ऊपर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, और योजनाएं और थोड़ा सा जो कॉलेज वगैरह हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब देखेंगे हम उच्च शिक्षा। क्या देखेंगे? उच्च शिक्षा। हम आज यहाँ तक पढ़ ले रहे हैं, कहाँ तक बता दे रहा हूँ मैं आपको। आज हम पढ़ते हैं, इसके बाद कितना बचा है, ये योजनाएं चालू हो गई। हम आज पढ़ते हैं यहाँ तक, यहाँ तक समाप्त करते हैं आज हम। जो दंत चिकित्सालय हैं या आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ तक हम आज समाप्त करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं भैया यहाँ पे कि जो उच्च शिक्षा है, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा भैया देखोगे तो पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का आपको पता होगा कि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में इसकी स्थापना की गई। कितनी, अब ये पहले पढ़ चुके भैया, 84 यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, 84 यूनिवर्सिटी है। अब अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण हुआ 2020-21 में AISSE का। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये छोड़ दो, ये 84 यूनिवर्सिटी वाला, ये वाला डेटा आप हटा देना। AISSE 2020-21 नहीं पढ़ना, आप ये वाला डेटा पढ़ना जो हमने ये पढ़ा दिया आगे। कहाँ गया वो वाला डाटा? ये 2024, 84 यूनिवर्सिटी है टोटल, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी वो वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2020-21 में जो सकल नामांकन अनुपात है जो कॉलेजों में है, उच्च शिक्षा में, हम ये पढ़ चुके हैं GER माध्यमिक शिक्षा या स्कूल शिक्षा में, ये कितना है? 27.11 है। 2020-21 में था। 2021-22 में ये 28.9% हो गया। 2021-22 में कितना हो गया? 28.9%। भारत में आप देखोगे तो 28.4%। ये वाला डेटा याद रखना, ये 27 छोड़ दो, 28.4% भारत में है, 28.9% मध्य प्रदेश में है उच्च शिक्षा में नामांकन दर, नामांकन अनुपात। ठीक है, कॉलेज देखोगे आप, प्रति कॉलेज नामांकन, MP के प्रति कॉलेज नामांकन में आप देखोगे तो 666 है टोटल। 666 नामांकन मध्य प्रदेश में टोटल देखने को मिल रहे हैं, प्रति कॉलेज नामांकन। ठीक, बच्चों का एडमिशन बोल सकते हो आप, नामांकन बच्चों का एडमिशन है कॉलेज में, 666 बच्चे देखने को मिल रहे हैं। 54 कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई है, 54 कन्या महाविद्यालय। ठीक, कितने? 54। विधि महाविद्यालय जो है आपको देखने को मिलेगा आगर में। कहाँ है? आगर में। कहाँ पे है भैया? आगर में। लॉ कॉलेज, PM एक्सीलेंस कॉलेज, कितने हैं टोटल? 55। कितने बनेंगे भैया? टोटल 55 बनेंगे, अभी बने नहीं हैं, बनेंगे 55। ठीक है, अब देखोगे पहला सहकारिता विश्वविद्यालय, पहला सहकारिता विश्वविद्यालय आप देखोगे तो भोपाल में पहला बनेगा, दूसरा इंदौर में बनेगा। तो याद रखना, पहला सहकारिता कहाँ? भोपाल में, दूसरा इंदौर में। क्रांतिवीर टंट्या भील कहाँ पे है? खरगोन में है, जो अभी रिसेंटली बनेगा, खरगोन में बनेगा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी टंट्या भील खरगोन में। ठीक है, निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम,
निपुण जो प्रोग्राम है, आप याद रखना निपुण प्रोग्राम याद रखना, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। निपुण प्रोग्राम को कब से स्टार्ट किया गया? 1 अगस्त 2023 को, 1 अगस्त 2023 को इसको स्टार्ट किया गया है। याद रखना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया। TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई जो है उसके द्वारा सहयोग से 1 अगस्त 2023 को निपुण प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है। रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया भैया? रीवा में। कहाँ? रीवा में। तो रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? रीवा में है। एक केंद्र का शुभारंभ 30 सितंबर 2023 को सीएम द्वारा इसको किया गया। 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, रामानुजाचार्य संस्कृत विद्यालय रीवा में। तो अपने को ये याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है रामानुजाचार्य संस्कृत विद्यालय कहाँ है? रीवा में। कहाँ है? रीवा में। कब स्टार्ट हुआ? 30 सितंबर 2023 को। रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी सागर में है। कहाँ है? सागर में, अभी इस बार बनी है। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है भैया? भोपाल में है। हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है यहाँ पे। कहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है, जिसके हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तात्या टोपे यूनिवर्सिटी गुना में, ये नई वाली है जो अलग से लगी है ना, ये नई वाली बनी है अभी 3-4 यूनिवर्सिटी। तात्या टोपे कहाँ पे है? गुना में। ठीक है। शासकीय कन्या विद्यालय महाविद्यालय है जो कॉलेज है बीना का, उसको B++ ग्रेड प्रदान किया गया है। होलकर को A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। जो होलकर कॉलेज है ना अपने यहाँ इंदौर में, तो उसको A++ ग्रेड, और जो बीना का कॉलेज है उसको B++ ग्रेड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। जीवाजी विश्वविद्यालय जो ग्वालियर का है, रीवा लिख गया था, ग्वालियर का है। जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है उसको A++ नैक ग्रेड दिया गया है। A++ ग्रेड है, मतलब याद रखना A++ ग्रेड है। ठीक है। MP और CG की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको ये ग्रेड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप, गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड, याद रखना गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग, उसका पुरस्कार उच्च शिक्षा विभाग MP को मतलब मिला है। कहाँ पे मिला है? हैदराबाद में एक वर्ल्ड एजुकेशन समिट हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को ये वाला अवार्ड मिला है। कौन सा? गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग। बस याद रखना, इतना याद रखना है कि डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को हैदराबाद में वर्ल्ड एजुकेशन समिट में अवार्ड मिला है। ठीक है। खगोल विज्ञान के प्रचार हेतु उज्जैन की तर्ज पर जबलपुर में विज्ञान उपकेंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई भैया? जबलपुर में। कहाँ की गई? जबलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे इंक्यूबेशन सेंटर कितने भैया? टोटल 6। कितने? 6। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, 6 जिलों में आपको इंक्यूबेशन सेंटर देखने को मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ? इंदौर, देखो बड़े बड़े शहर चारों ले लो, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, फिर रीवा, उज्जैन तो अलग ले लो। ठीक है। तो 6 जिलों में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डन। अब एक काम करेंगे अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम पूरा तरह से इसको समाप्त करेंगे। ठीक है। इसके आगे हम पूरी तरह से कल से हम उच्च शिक्षा हमने पढ़ ली, हाँ तकनीकी शिक्षा से हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी देखा जाए तो 32 मिनट की क्लास हो गई है, तो हम इससे बड़ी क्लास करने की कोशिश नहीं करते हैं। 30-32 मिनट की क्लास आप आराम से देख सकते हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ लेंगे, कल जल्दी हमारी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। ज़्यादा नहीं बचा है, योजनाएँ थोड़ी ज़्यादा हैं, बाकी अपना ये पक्का है कल की क्लास में हम इसको समाप्त कर लेंगे। डन है। ठीक है। कल हम तकनीकी शिक्षा से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। जहाँ 2-3 जगह से मिक्स करके मैंने नोट्स बनाए हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये पहुँच पाएँ। ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ भैया कि कंटेंट अच्छा है। बस इतनी रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि भैया नोट्स बनाते जाना, क्योंकि नोट्स ज़रूरी हैं। नोट्स आपके एक बार बन गए तो आपको फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ वही पढ़ के आपके एग्ज़ाम निकलते रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।